तो वाकई तुनिशा की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल क्या है यही हम एक एक करके आपको ग्राफिक्स की मदद से दिखाने वाले हैं। मौत के बाद से क्या सवाल उठे हैं, सबसे पहले देखिए। सबसे पहला सवाल तो यह है कि मौत से 24 घंटे पहले तुनिशा ने किस किस से बात की थी। और इसके अलावा क्या कुछ सवाल हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और दूसरा सवाल बड़ा ये उठता है कि तुनिशा और सुजान के बीच आखिर झगड़ा हुआ क्यों था, और ये झगड़े के पीछे ही सब कुछ है क्या। अगला सवाल यह है कि पुलिस को जानकारी देने में जो वक्त लगा, देरी हुई, उसको लेकर सवाल है। बिल्कुल, और दोनों के झगड़े के बारे में सुजान की बहन क्या जानती हैं? अगर जानती हैं तो उन्होंने इसका जिक्र क्यों नहीं किया, ये सवाल भी उठ रहा है। और इसके अलावा क्या झगड़े की वजह से तनाव में थी तुनिशा, डिप्रेशन में थी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मां ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि उससे डिप्रेशन था। अगला सवाल क्या है, क्या झगड़े की वजह से तनाव में तुनिशा थी, यानी डिप्रेशन में थी? ये सवाल क्योंकि परिवार के लोग ऐसा ही कह रहे हैं। और इस मौत मिस्ट्री से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि तुनिशा की मौत फंदे पर लटकने की वजह से, दम घुटने की वजह से हुई। फिलहाल अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स ने विसरा को संभाल कर रख लिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह का भी पता चल सकेगा। न्यूज़ 18 इंडिया के दिवाकर सिंह की यानी हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट है, जिसमें इस बात का जिक्र है। जो पुलिस एफआईआर कॉपी में तमाम घटना को रख चुकी है, इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम क्या कह रही है, वो टीम क्या कह रही है जो पोस्टमार्टम कर चुकी है, वहां भी यही कहा जा रहा है कि लटकने की वजह से दम घुटा और दम घुटने से मौत हुई। तो क्या ये मौत, सुसाइड, हत्या क्या है, ये सब कुछ अभी रहस्य बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है। तो इसी मौत मिस्ट्री की पड़ताल जारी है। हम देख रहे हैं पुलिस लगातार उन तमाम कलाकारों से पूछताछ कर रही है जो सेट पर मौजूद थे, जो इस सीरियल से जुड़े हुए थे। उनसे कल रात भी पूछताछ हुई। एक बार फिर से उन्हें और भी कुछ लोगों को वसई थाने पर बुलाया गया है, ताकि इस मौत मिस्ट्री से जुड़े जो सवाल सामने आ रहे हैं उनके जवाब को तलाशा जा सके। लेकिन विसरा को फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। और जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि दम घुटने की वजह से, यानी कि लटकाने के बाद जब दम घुटा उसके बाद तुनिशा की मौत हुई है। लेकिन इस बात से पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया है कि ये सुसाइड था या फिर जानबूझकर हत्या की गई थी। और अगर हत्या की गई थी तो क्या वाकई इसके पीछे तुनिशा के कथित बॉयफ्रेंड का हाथ था, क्योंकि झगड़ा दोनों के बीच 15 दिनों पहले हुआ था। और ऐसे में लगातार तुनिशा के परिवार वाले आरोप इस बात का लगाते रहे हैं कि तुनिशा को लगातार सुजान प्रताड़ित करता रहा है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो ये कि तुनिशा डिप्रेशन में थी। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या डिप्रेशन में आने के बाद तुनिशा ने सुसाइड कर लिया या फिर तुनिशा की हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स ने विसरा को सुरक्षित रख लिया है। एफआईआर की कॉपी में बहुत सारी बातों का जिक्र है, जिसमें जो बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ रिलेशनशिप था, उसको लेकर बहुत सारे सवाल है। और यही सवाल मां ने भी उठाया है। मां ने ही शिकायत की, उसके बाद पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की और अभी वो गिरफ्त में है, बॉयफ्रेंड गिरफ्त में है और उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वसई के कोर्ट में उसकी पेशी। पुलिस चाहती है कि रिमांड मिल जाए। रिमांड मिलने से पूछताछ पुलिस कर पाएगी और जिन जिन लोगों का जिक्र ये करेगा उससे भी बुलाकर पुलिस की टीम पूछताछ करने वाली है। क्योंकि अभी तक वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा, उससे पूछताछ की गई लेकिन उसने सवालों के जवाब देने में आनाकानी की। और यही वजह है कि पुलिस इस कोशिश में है, जब वसई कोर्ट में पेशी हो रही है तो रिमांड मिल जाए। जी, और आपको बता दें कि सुजान के जो परिवार वाले हैं वो भी अब कटघरे में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक जो सुजान की बहन है वो भी दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ है, जो तनाव चल रहा था, डिप्रेशन का माहौल था, वो जानती थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी दिवाकर भी जुड़ गए हैं। दिवाकर, पोस्टमार्टम हो चुका है, विसरा रिपोर्ट को सुरक्षित रख लिया गया है, मर्डर मिस्ट्री से अभी भी पर्दा उठना बाकी है। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ नहीं लगती, हालांकि इनिशियल रिपोर्ट जो सामने आ रही है पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि जो तुनिशा की मौत की वजह वो हैंगिंग है, यानी उसने जो फांसी लगाई उसके चलते उसकी मौत हुई। इसके अलावा कई सारी फाइंडिंग्स पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन इंतजार उसको इसी बात का है कि जब उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी तो क्या स्थिति उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, क्या डॉक्टरों ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, ये स्थिति, बहुत सारी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल वसई कोर्ट में इस वक्त सुजान को पेशी हुई है और सुजान को लेकर उनके वकील लगातार जिरह कर रहे हैं और पुलिस की पूरी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड जो है वो सुजान की ली जाए, ताकि इस पूरे मामले में उससे और पूछताछ आगे की जा सके। क्योंकि रात में जो पूछताछ हुई है उसके मुताबिक जो पुलिस का कहना है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कई सारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा है और यही वजह है कि पुलिस इस रिमांड को लेकर उसे आगे की पूछताछ करना चाहती है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस लेना चाहती है और यही वजह है कि पुलिस की पूरी कोशिश होगी ऐसे में। लेकिन जिस
तरह से अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगेगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। हालांकि विसरा रिपोर्ट जो है विसरा प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि ज़रूरत पड़े तो डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति यही है कि इस वक्त कोर्ट में श्रीजान का भी परिवार मौजूद है, तुनिसा का भी परिवार मौजूद है। तो ऐसे में देखना ये अहम है कि कोर्ट इस पूरे मामले में कितने दिन की रिमांड श्रीजान को देता है। और सबसे बड़ी बात कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपसे थोड़ी देर बाद आ जाएगी पुलिस के हाथ में, तो उसमें क्या जानकारी निकलकर सामने आती है, ये काफी अहम है। बिल्कुल दिवाकर, और तमाम अपडेट्स के लिए हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। लेकिन इस मौत मिस्ट्री से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां वसई पुलिस ने सीरियल से जुड़े कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। जी हाँ, बीती रात भी देर रात तक सीरियल के सेट पर मौजूद लोगों के साथ पुलिस ने पूछताछ की है। तो तुनिशा मौत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सीरियल से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस वक्त जब ये मौत हुई तो 5 घंटे पहले बाकायदा वो मेकअप ले रही थी तुनिशा, और सीरियल की शूटिंग ही उसे करनी थी। ऐसे में पुलिस के जहन में भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब वो को एक्टर से पूछ रही है। और देर रात भी कई कलाकारों से पूछताछ की गई जो उस सेट पर मौजूद रहते हैं, और एक बार फिर से कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वसई थाने में उनसे पूछताछ होगी। तो थोड़े ही वक्त में तुनिशा शर्मा ने टीवी सीरियल में एक्टिंग से अपनी पहचान बना ली थी, और इसके चलते उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने काम किया था अभी तक। तुनिशा शर्मा का जन्म 4 जनवरी 2002 को चंडीगढ़ में हुआ था। 20 साल की तुनिशा ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप से की थी। तुनिशा शर्मा ने फिल्म फितूर और बार बार देखो में कटरीना कैफ के बचपने का किरदार निभाया था। इसके अलावा विद्या बालन की फिल्म कहानी 2 में भी तुनिशा शर्मा काम कर चुकी थी। और यही नहीं, सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में भी तुनिशा शर्मा ने अभिनय किया था।